तो इसेकाई एनिमे उन एनिमे को कहा जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर या तो दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है या किसी कारण रीइंकार्नेट हो जाता है। इसेकाई एनिमे हमें अपनी फैसिनेटिंग वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ हमेशा अमेज करते हैं। हमें अमेजिंग कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ साथ एक नए और एडवेंचरस वर्ल्ड को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है और यही चीज़ इसेकाई एनिमे को बाकी एनिमे से बेहतर बनाती है। अब एज अ एनिमे एक्सपर्ट मैंने 50 से ज़्यादा इसेकाई एनिमे देखे हैं और उन्हीं में से मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दी टॉप 6 बेस्ट इसेकाई एनिमे दैट यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। आप लोगों ने ऐसे एनिमे तो बहुत देखे होंगे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रियल लाइफ में लूज़र रहता है और दूसरे वर्ल्ड में जाकर हीरो बन जाता है। पर क्या हो कि हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में ना जाकर दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाए और वो एक विलन हो। तो ऐसे ही अमेजिंग प्लॉट के साथ नंबर 6 पे जगह बनाता है डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर। इसके 2 सीजन 37 एपिसोड एंड 7.73 की रेटिंग है। इसे एनिमेट किया है व्हाइट फॉक्स स्टूडियो ने, जिसने स्टेन्स गेट को भी एनिमेट किया था। मैं आपको इसका प्लॉट और बताकर बोर नहीं करना चाहता, लेकिन यदि आपको ऐसा एनिमे पसंद है जिसका मेन कैरेक्टर ओवर पावर हो, थोड़ी बहुत कॉमेडी और थोड़ी बहुत सीरियसनेस का मिक्स हो, तो आपको ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। अब हमारे नंबर 5 पे 8.83 की रेटिंग और 3 सीज़न के साथ जगह बनाता है कोनोसुबा। ये एक इसेकाई कॉमेडी, फैंटेसी और एक पैरोडी एनिमे है। इसका मतलब ये है कि ये एनिमे इसेकाई जॉनरा का पूरे तरीके से मजाक उड़ाता है। अब इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक 10 की स्पीड से आ रहे ट्रैक्टर से ठुक कर हार्ट अटैक के कारण अनअलाइव हो जाता है। जब वो हेवन पहुंचता है तो गॉडेस उसे 2 ऑप्शन देती है, या तो इसेकाई हो जाओ फैंटेसी वर्ल्ड में या हेवन चले जाओ। तो मेन कैरेक्टर इसेकाई होना चूज़ करता है। अब गॉडेस उससे पूछती है कि तुम्हें कोई ओवर पावर स्किल चाहिए तो रूम में रखी कोई भी ओवर पावर स्किल ले जा सकते हो, और मेन कैरेक्टर इन सब में सबसे यूजलेस चीज़ उस गॉडेस को ही लेके चला जाता है। इस एनिमे की कॉमेडी एपिसोड 6 के बाद हिट करना स्टार्ट करती है और इसकी कॉमेडी फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। और अगर आप कोई ऐसा इसेकाई एनिमे ढूंढ रहे हो जिसको देखकर आपसे पेट पकड़कर हंसना चाहते हो, तो ये आपके लिए वर्थ वॉच है। नंबर 4 पे हमारे पास है एक अंडररेटेड एनिमे सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। जहां पिछले एनिमे में गॉडेस यूजलेस थी, इस एनिमे में विलन बन जाती है। मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स फैंटेसी वर्ल्ड में रहा करते थे। किसी कारण से उन्हें अर्थ पे टेलीपोर्ट होना पड़ा और उन्होंने गॉडेस से एक डील साइन करी। डील के हिसाब से गॉडेस उन पर एक फेवर ओन करती है। अब उस फैंटेसी वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड ने ह्यूमैनिटी पर हमला कर दिया है। उसी से बचाने के लिए गॉडेस समन करती है हमारे मेन कैरेक्टर को, लेकिन क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर दिखने में अबव एवरेज नहीं है, वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करके उसे फैंटेसी वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड और सिविलाइजेशन से दूर मॉन्स्टरों के बीच पटक देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना ओवर पावर है। मेन कैरेक्टर माकोटो मिजुमी ओवर पावर्ड होने के साथ साथ एक स्मार्ट और काइंड हार्टेड पर्सन भी है। वो अपनी ही जैसे डिस्क्रिमिनेटेड हुए मॉन्स्टर्स का एक किंगडम बिल्ड करता है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर गॉडेस से रिवेंज लेने का भी डिसाइड करता है। और यही चीज़ इस एनिमे को इंटरेस्टिंग और अमेजिंग भी बनाती है। अगर आपको किंगडम बिल्डिंग एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आपको ज़रूर देखना चाहिए, पर फेयर वार्निंग नोट, ये एनिमे आगे जाकर बहुत डार्क हो जाता है। अब जो एनिमे हमारे तीसरे नंबर पे आता है उसका नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम और तेंसुरा। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर का नाम होता है सातोरू मिकामी, जो कि 36 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर है। एक दिन किसी को एक स्टैबर से बचाते हुए मेन कैरेक्टर के स्टैब होने से डेथ हो जाती है। मेन कैरेक्टर जैसे ही अपनी आँख खोलता है तो वो दूसरे वर्ल्ड में था, एक स्लाइम बना हुआ। इस एनिमे में हम मेन कैरेक्टर की जर्नी एज अ स्लाइम देखते हैं। इस एनिमे को मैंने 2 महीने तक होल्ड करके रखा था, पर जैसे ही मैंने देखना स्टार्ट किया मुझे पता भी नहीं चला और मैंने इसे ख़त्म कर दिया था। इस एनिमे को बेस्ट बनाती है इसकी एग्जीक्यूशन, बैकग्राउंड म्यूज़िक और वर्ल्ड बिल्डिंग। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग के पॉइंट पे मैं इसको हमारी लिस्ट के सभी एनिमे में टॉप पर रख सकता हूँ। और रही बात एन्जॉयमेंट की, एन्जॉयमेंट फैक्टर में भी ये एनिमे वन ऑफ माई टॉप 3 एनिमे में आता है। और रही बात 72 एपिसोड लॉन्ग होने की, एक बार इसकी माई एनिमे लिस्ट पर रेटिंग चेक ज़रूर कर लेना। अगर
आपको स्लाइम एनिमे का डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हमारी वीडियो में सेकंड नंबर पर जगह बनाता है रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। अब इसकी स्टोरी इसेकाई फैंटेसी जॉनरा में एक डार्क टर्न लेती है। इसका मेन कैरेक्टर काजुमा सातो जब कन्वीनियंस स्टोर से अपने घर के लिए लौट रहा था तो अचानक से वो टेलीपोर्ट हो जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में। अब मेन कैरेक्टर को एक कर्स मिलता है जिसके कारण वो जितनी भी बार उसकी डेथ होगी वो वापस उसी टाइम पे वापस पहुंच जाएगा जिस टाइम वो इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हुआ। और मेन कैरेक्टर की डेथ जितनी भी बार स्टोरी में होगी वो पिछली बार से ज़्यादा डार्क और वॉयलेंट तरीके से होगी। इसी से आप एनिमे के वॉयलेंस लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हो जिसका एक भी एपिसोड बोर ना करता हो तो यही राइट चॉइस होगी। अब फादर ऑफ ऑल इसेकाई एनिमे को सरपास करके नंबर 1 पे अपनी जगह बनाता है मुशोकु टेंसेई या जॉबलेस रीइंकार्नेशन, द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल इसेकाई एनिमे। मैं इसकी स्टोरी बताकर आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता, इसीलिए आप लोग अभी जाकर न्यूज़ एशिया पर इसके 3 एपिसोड देख लीजिए। इस एनिमे का एक भी मिनट आपको बोर नहीं करेगा। पर हाँ, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड इची एनिमे भी है तो संभल कर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।